नमः सिद्धिभ्यः। नमः सिद्धिभ्यः। श्रीमत्पुरुगम्भीर स्याद्मन्मुग्लाञ्छनं जिया त्रैलोक्यनाथस्य सासिनं जिनसाहसिनं सासिनं जिनसाहसिनं सासिनं जिनसाहसिनं डमोरिं ताडं डमो सिद्धाडं नमो आयर्याणं डमो सायडं डमो लोय सौविसाहुडं। अनंत अनंत परम सिद्ध भवानी की, एक जड़वान शांतिनाथ स्वामी की, एक जड़वान अजितनाथ स्वामी की, एक जड़वान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य विराग सागर मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। अंतिम तीर्थ और दमाई स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र वाड़ी मनीषियों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमो सुशासन जयवंतो हो, जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति। परमात्मा अरहंत देव ने वस्तु तत्व को समझाते हुए एक बहुत गंभीर दृष्टि प्रदान की है। जीव के कल्याण का जो स्रोत है वो ध्रुव दृष्टि भी है, और जीव के कल्याण का स्रोत है वो पर्याय दृष्टि है। दोनों दृष्टियों से जीव अपने वैराग्यता को दृढ़ कर सकता है। दोनों दृष्टियों से जीव अपने मोक्ष मार्ग में स्थिर हो सकता है। और दोनों दृष्टियां जानना बहुत आवश्यक है, और इसलिए भी जानना चाहिए कि यदि ट्रेन में गमन करता पुरुष वो आलम्बन पकड़ता है, बिना आलम्बन के प्रवेश नहीं होता है। तो जब भी जीव का प्रवेश होगा किसी भी क्षेत्र में, वो आलम्बन लेके चलता है। ऐसा आपको लगता है हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, ऐसा आपको लगता है हम गुरुओं की भक्ति कर रहे हैं, ऐसा आपको लगता है हम जिनवाणी की आराधना कर रहे हैं, पर सत्य ये है आप बिना आलम्बन के जी नहीं सकते हो, इसलिए अपने आलम्बन को लेके चल रहे हो। यहाँ तक होता है, यहाँ तक होता है, आप आश्चर्य करोगे कि एक इंद्र जीव भी तुम्हारा आलम्बन बनता है। जब तुम्हारे साथ कोई नहीं होता है और तुम्हारे खेत में एक वृक्ष होता है, आदमी के पास कोई नहीं होता, एक मात्र तुम्हारे खेत में एक वृक्ष होता है, अपने खेत के वृक्ष के नीचे बैठ करके वो आदमी इतना मोहित हो जाता है कि उसको अपने खेत के वृक्ष के नीचे आलम्बन दिखने लगता है। उस आलम्बन को देखकर वो निर्भीक हो जाता है कि मेरे पास कोई आलम्बन है। नदी में बहता आदमी को जरा सी घास दिख जाए, हाथ से छू पकड़ ले, उसको आलम्बन मिल जाता है कि वो बहाव से बच जाता है।
जंगल में भटकता आदमी, उसके साथ ही श्वान भी यदि होता है, श्वान, तो उसको दम रहती मेरे पास, मेरे साथ कोई है। जब मित्र श्वान के आलम्बन से तुम जंगल पार कर लेते हो, यानी इंसान के आलम्बन से तुम गृहस्थी को पार कर लेते हो, तो परमात्मा के आलम्बन से संसार सागर से पार कर जाते हो। आलम्बन की दृष्टियां दो हैं, एक ध्रुव दृष्टि का आलम्बन है, एक पर्याय दृष्टि का आलम्बन है। और दोनों आलम्बनों को लेकर के जब जीव अंतस्तत्व में प्रवेश करता है तब उसको समझ में आता है कि आलम्बन कितना गहरा था। निरालंब भी आलम्बन है, निरालंब भी आलम्बन है। महात्मा सुब्रत सागर जी, निरालंबन भी आलम्बन है। बिना आलम्बन के कोई रहता ही नहीं है। जो जीव निरालंब ध्यान करता है वो परमात्मा के आलम्बन से शून्य हुआ है, लेकिन निज आत्मा का आलम्बन तो लिया है। निज आत्मा के आलम्बन के बिना ध्यान है किसका? ऐसा कोई भी ध्याता नहीं है जिसके ध्यान में ध्येय ना हो। ऐसा कोई ध्याता नहीं है जिसके ध्यान में ध्येय ना हो। ऐसा कोई ज्ञाता नहीं है जिसके ज्ञान में ज्ञेय ना हो। इधर देखो मेरी तरफ, बादल, ये क्या है? ये पेंसिल है। ये आपने अपने ज्ञान से जाना है, तो जो तुम्हारे ज्ञान का विषय वही ज्ञेय है। वो आप आंख बंद करके बैठ गए, किसी को नहीं देख रहे हो, फिर भी देख रहे हो, परमात्मा का ध्येय कर रहे हो, वो ध्येय है। परमात्मा का ध्यान कर रहे, परमात्मा तुम्हारा ध्येय है। अब यहाँ पर भेद क्या पड़ता है? ध्येय तो हर व्यक्ति के पास होता है। जो नरक जा रहा है उसके पास भी ध्येय होता है, जो स्वर्ग जा रहा है उसके पास भी ध्येय होता है, जो सिद्ध बढ़ रहा है उसके पास भी ध्येय होता है। बिना ध्येय के कोई नरक जा नहीं सकता। उसके पिताजी के पिताजी को चुनौती है कि तू नरक बिना ध्येय के जा पाए। नरक जाने के लिए ध्येय चाहिए पड़ता है। मुमुक्षु शिखर जी, नरक जाने के लिए ध्येय चाहिए पड़ता है। बिना ध्येय के कोई नरक जा नहीं सकता। और ये भी ध्यान रखो सुभाष भैया, नरक जाने के लिए ध्येय चाहिए पड़ता है। चाहे आप कटनी की ओर जाओ, चाहे आप जबलपुर की ओर जाओ, आपकी गाड़ी में तेल लगेगा कि नहीं लगेगा? चाहे तुम जबलपुर जाओ, चाहे तुम कटनी जाओ, लेकिन आपकी गाड़ी में तेल लगेगा कि नहीं लगेगा? ज्ञानी, चाहे तुम नरक जाओ, चाहे तुम स्वर्ग जाओ, आयु कर्म का क्षय होगा ही होगा। वीरेंद्र कर्म का क्षय होगा, ज्ञान का प्रयोग होगा। अब कैसे होगा? सत्येंद्र पुत्र देख इधर, नरक जाने के लिए ध्येय चाहिए। नरक जाने के लिए ध्येय चाहिए। और बालक कितना गहरा ध्येय। एक बार तुम्हारे तीर्थंकर के माता पिता बनने वाले मिट्टू भाई आंख बंद करें, इन्हें तीर्थंकर की मूर्ति दिखे ना दिखे, पर नरक जाने वाला आंख बंद करे, उसको स्त्री का चेहरा जरूर दिखाई देता है। जिसको आंख खुली में भी स्त्रियां देखे, आंख बंद में भी स्त्रियां देखे, आंख खुले में परिग्रह देखे, आंख बंद में परिग्रह देखे, आंख खुले में चोरी करे, आंख बंद में चोरी करे, आंख बंद में मेरे मित्र असत्य बोले, आंख खुले में असत्य बोले, ये जाने वाला नार की जीव सामने आ गया है। ध्येय है कि नहीं? ध्येय है कि नहीं? ध्येय यानी आपका लक्ष्य कहां पर है? लक्ष्य कहां पर है? जैसे ज्ञानी त्योरी के श्रावक 24 घंटे अजितनाथ को भजते हैं। अजितनाथ स्वामी दीक्षा, मेरे अजितनाथ स्वामी दीक्षा है। बेटा अजितनाथ स्वामी को देखते रहोगे तो नरक से बच जाओगे। वो अजितनाथ का दिखना बंद हो जाए, वो निजनाथ दिखने लग जाए तो परमात्मा बन जाओगे। विराजो भैया,
यदि धर्मचंद शास्त्री को, सुधर्मचंद शास्त्री को 24 घंटे अपने बेटे दिखे, अब तो और आगे बढ़ गए हैं, बेटों की दुकानें दिखें और आगे बढ़ गए, अब तो पोते भी हो गए हैं और आगे बढ़ गए, उनकी दुकानें हो गई हैं, हो सकता और आगे बढ़ गए उनकी पोतों के ही बच्चे हो गए हों। अब कल्पना करो इस जीव का शुभ्र सागरी वैराग्य का होना बड़ा उत्कृष्ट होगा। अब सबसे कठिनाई इनके पास आ चुकी है। यदि बेटे जब हुए थे तभी घर छोड़ के चला जाता तो कम से कम बेटों पर ही मन टिका था, जल्दी छूट जाता। अब तो बेटे के बेटे, उनके बेटे भी हो चुके हैं, अब कहाँ कहाँ चित्त जाएगा। अब कितनी कठिनाई हो चुकी है, जिसका जितना परिग्रह बढ़ता चला जाएगा उस जीव के लिए यदि वैराग को प्राप्त हो रहा है, उसके वैराग को तन्मय धन्यवाद दो और कहो पंडित जय जिनेंद्र बोले इतने परिग्रह के बाद भी आपको अजितनाथ दिखे और निज आत्मा दिखे तो आप धन्यवाद के पात्र हो। द्रव्य दृष्टि से भी मोक्ष जाता जीव, पर्याय दृष्टि से भी मोक्ष जाता जीव। सारस्वत जी, अनुपम जी, द्रव्य दृष्टि से भी मोक्ष जाता है पंपम जी और पर्याय दृष्टि से भी मोक्ष जाता है प्रशंसागर जी। आपने तीर्थंकर देव की आराधना की राकेश। हे प्रभु अजितनाथ स्वामी, हे शांतिनाथ स्वामी, आपके आज 3 कल्याणक हुए हैं। ये 3 कल्याणक जो हुए हैं शांतिनाथ की पर्याय के हैं कि शांतिनाथ के ध्रुव के हैं। जो 5 कल्याणक आप मनाने जा रहे हो ये तीर्थंकर के द्रव्य के उनकी पर्याय के हैं। जो कल्याणक मना रहे हो आशुतोष ओम बेटा, सबके सब ये मालूम क्या सोच रहा है, भाई घर में उसका नाम यहाँ चल रहा है। प्रकाश 5 कल्याणक तीर्थंकर के जो तुम मना रहे हो बंटी भैया, वो पर्याय के कि द्रव्य के हैं? पर्याय के। हे मित्र, द्रव्य नहीं होता तो पर्याय किसकी? वो पर्याय नहीं होती तो द्रव्य हो की पहचान कैसे होती? लेकिन फिर भी पर्याय के हैं। फिर भी पर्याय दृष्टि से असमान जाति पर्याय में तुम देख रहे हो प्रभु ने जन्म लिया है। असमान जाति पर्याय में देख रहे प्रभु को वैराग हुआ है। असमान जाति पर्याय में तुमने देखा प्रभु को गर्भ कल्याणक हुआ है। असमान जाति पर्याय में आपने देखा प्रभु को वैराग हुआ है। वो असमान जाति पर्याय में ही मेरे मित्र टिकी हुई आत्मा को केवल ज्ञान हुआ है। वो असमान जाति पर्याय का ही विच्छेद होना प्रभु का मोक्ष हुआ है। निर्वाण भी हुआ किसका? इसलिए किसी भी द्रव्य को आज भगवान शांतिनाथ स्वामी के कल्याणक महोत्सव के दिन और तीर्थंकर ऋषभ देव के पंचकर्म महोत्सव मनाने लिए आप जा रहे हो, तीर्थंकर अजितनाथ स्वामी के चरण विश्राम बैठे हो और वर्तमान की 24वें सम्मेल शिखर में प्रथम मोक्ष जाने वाले जो कोई जीव है उनका नाम अजितनाथ स्वामी है। वर्तमान की 24वें सबसे प्रथम तीर्थंकर के रूप में मोक्ष कौन गया? अजितनाथ स्वामी। उन अजितनाथ की चरण सामाजिक अंदर गहरे का तत्व समझ लो, प्रतिज्ञा कर लो। भैया सलीमनाथ मार्च साहब, पिताजी को गाली देते हो? ठीक है। मार्च साहब, पड़ोसी को गाली देते हो? मार्च साहब, पत्नी को गाली देते हो? हे मित्र कोठारी जी, बेटे को डांटते हो? कोठारी जी, पड़ोसी को गाली देते हो? नहीं देते हो। हे मित्र, आप बेटे को नहीं डांटते, पड़ोसी को गाली नहीं देते हो। अचानक रास्ते में चलते चलते तुम्हारे पैर में कांटा लग जाए तो क्या विचार होगा? हैं? कांटा निकालेंगे। ऐसे बिरले भोले जीव हैं जो शांति से कांटा निकाल लें। या तो उन्हें दूसरे का चेहरा दिखेगा, एक कौन अज्ञानी बिछा के गया उसका चेहरा दिखेगा,
और कांटे को गाली दोगे। परंतु मित्र, जगत की लीला कैसी है, कभी कोई व्यक्ति अपनी भूल कहने को स्वीकार करने को तैयार नहीं होता है। कांटे को गाली दे लिए, कांटे बिछाने वाले को गाली दे लिए, लेकिन ये नहीं कहा कि कांटे में दो आंखें नहीं होती। कांटे में दो आंखें नहीं होती हैं। दो आंखें तो छोटू तेरे पास थी, पर तू देख के क्यों नहीं चला? अपनी दृष्टि को दोष नहीं दिया जीव ने, कांटे को दोष देना सीखता है, दुनिया को बातें कर सकता है। लेकिन पुनः मेरा प्रश्न है भाई सैलू कटनी, प्रश्न यह है, मार्ग में कांटा है, वो चुभ गया तो मन में भाव क्या होगा? या मोक्ष मार्ग की प्रूपणा है और ज्ञानी विश्वास मानना जितना सरल आप लोग मोक्ष को मानते हो उतना है नहीं है। क्योंकि परमात्मा की भक्ति करना तो सरल है, परमात्मा की भक्ति करना बहुत सरल है, लेकिन परमात्मा बनने का जो मार्ग है वो बहुत ध्रुव है, बहुत ध्रुव है उनके लिए जिन्हें परमात्मा तत्व की प्राप्ति की सरलता का बोध नहीं है। इधर देखो, मैंने कोठारी जबलपुर से पूछा, बेटे को डांटा क्या, बेटे की माँ को डांटा क्या? अब वो मना तो करता है, लेकिन मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूँ। इतने भोले नहीं है कि जीवन में एक दिन भी न डांटा हो। क्यों भाई तन्मय? कभी तो डांटा ही होगा। और इतना नहीं है, यदि उल्टा पूछूंगा तो उनकी आंखों में आंसू आ जाए। अब मैं पूछूं क्या बेटे की माँ की डांट खाई क्या? ओहो, अब सुभाष भाई भले तुम इज्जत के पीछे ना बोलो, लेकिन सागर की दादी इतनी सीधी नहीं है कि तुम्हें डांटा ना हो। आपको डांट तो जरूर पड़ी होगी, लेकिन फिर भी देखो, आपका धैर्य देखो, धैर्य देखो, आपका धैर्य देखो। मतलब स्वामी होने के बाद भी तुम डांट खा के यहाँ बैठे हो। ऐसे मित्र मुनि बन के जगत की डांट खा लेते तो भगवान बन जाते। ताली बजवा लो। ओहो, मेरी दो दृष्टियों पर ध्यान रखना। गाथा सूत्र बहुत गहरा है। अब जब वो कोठारी जी ने कहा गुरुजी नहीं डांटा, माना कि डांटा भी हो अथवा किसी को गाली भी दे दी हो, फिर भी हे मित्र, सत्येंद्र पुत्र बालक किसी मित्र को धोखों से गाली चली जाए तो भैया कहता तस्मिच्छामि दुक्कडम। जैन होगा, साधु पुरुष होगा तो कहेगा तस्मिच्छामि दुक्कडम, नहीं तो वो सॉरी करेगा, लेकिन क्षमा करो इतना बोलेगा। बराबर, ये बहुत बहुत छोटी बात है। किसी व्यक्ति से क्षमा मांग लेना बहुत छोटी बात है। किसी व्यक्ति से सौरभ क्षमा मांग लेना बहुत छोटी बात है। बेटा किसी से क्षमा मांग लेना बहुत छोटी बात है, किसी को क्षमा कर देना बहुत बड़ी बात है। क्षमा मांगने के लिए जीभ हिलाना पड़ती है मात्र, क्षमा करने के लिए हृदय हिलाना पड़ता है। क्षमा मांगने वाले भाभी प्रतीक कहता भैया क्षमा कर, वो तो ऐसे ही मुस्कुरा के मांग लेता है। मित्र क्षमा मांगने के लिए ज्यादा नहीं झुकना पड़ता, क्षमा मांगने वाले के लिए ज्यादा नहीं झुकना पड़ता। जैसे वायु चले, सामान्य वायु चले तो वृक्ष के झोरे घूमते, झोरे समझते ना, डालियों पर लगे नीम के झोरे झूलते हैं। और तेज वायु चले तो डालियां घूमने लगती हैं।
और तेज वायु चले तो मोटी डालियां हिलने लगती है, और झंझा बहुत तीव्र हो जाए तो स्कंद भी हिलने लगता है, और मित्र और गहरा जब होता है तो जड़ उखड़ के नीचे गिर जाता है। तो मेरे मित्र, क्षमा मांगने वाले को तो झोड़े हिलते हैं, क्षमा मांगने वाले को तो झोड़े झूलते हैं, लेकिन क्षमा करने वाले की जड़ें हिलती हैं कसाई की, तब वो क्षमा कर पाएगा। जब तक जड़ें नहीं हिलेंगी सतेन, तब तक क्षमा नहीं कर पाएंगे। ऊपर ऊपर बोल के आप चले जाओगे, लेकिन अंदर में भाव ही रहेगा, समय बताएगा। यहां पर क्या लिख रहे हैं आचार्य भगवान? हे मित्र, ध्रुवदृष्टि पर्यादृष्टि दोनों को समझना चाहिए। वो शिल्पकार जी खड़े क्या? मित्र, पाषाण की चट्टान को तोड़ देना सरल है, लेकिन पाषाण की चट्टान से प्रतिमा का चेहरा बनाना बहुत कठिन है। चट्टान को तोड़ देना सरल है, पर चट्टान के अंदर से परमात्मा का आकार दे देना बहुत कठिन है। ऐसे ज्ञानियों, भाई भाई का रिश्ता तोड़ देना, पिता पुत्र का रिश्ता तोड़ देना, गुरु शिष्य का रिश्ता तोड़ देना, ये तो बहुत सरल है, लेकिन राग देश के छोड़ करके वीतराग भाव का आकार अपने चित्त में देना ये बहुत कठिन है। जब यहाँ पर 6 द्रव्यों को ध्येय बना रहे हैं, 6 द्रव्यों को ध्येय बना रहे हैं, अब मित्र कोठारी जी, न विशुद्ध सागर, न विद्या सागर, न विराग सागर, न वर्धमान सागर, न देशभूषण, न कुलभूषण, हे मित्र, न शांतिनाथ, न महावीर कीर्ति। यदि कटनी को सौभाग्य आचार्य शांति सागर चातुर्मास कराने का मिला है, तो कटनी को सौभाग्य आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी का चातुर्मास कराने का भी मिला है। और यही धर्मचंद शास्त्री कहते बोले, महाराज जी हम जाते थे त्योरी से दर्शन करने के लिए, वो जमाना था जमाना। बालको, जितने त्योरी के युवा यहाँ बैठे हुए ध्यान दो, बालको पंडित डरवाल लाल कोठिया, आपने नाम सुना होगा, और न सुना हो तो आज सुन लो बेटा। इन आपके सुभाष भाई जितने बुजुर्ग यहाँ ना, इन लोगों ने उनको देखा है। पंडित डरवाली लाल कोठिया, मैंने उनको देखा भी, मैंने उनके साथ पढ़ा भी है। अब पंडित डरवाली लाल कोठिया साड़ूमल में विद्यार्थी थे, पढ़ाई करते थे। तो जब वो अपने घर में थे बीना में, तो किसी ने सूचना दी कि आचार्य शांति सागर महाराज जी साड़ूमल से निकल रहे हैं। आज ये बच्चे मालूम चलू भैया, ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा जब से क्षेत्र में बिहार प्रारंभ हुआ है। कुछ दिन पूर्व कटनी के श्रावक प्रतिदिन हमको मिलते थे रास्ते में। वो कटनी से आगे पवई से जबलपुर के युवा, एक दिन ऐसा नहीं जा रहा है कि जबलपुर के युवा प्रतिदिन आहार देने ना आ रहे हैं साधुओं को। विषय पकड़ना। अब यदि इनका मन करता है तो त्योरी के बच्चों ने वहां से बिहार यहां तक कराया, और ये कुछ नहीं, ये 2 चक्के की गाड़ी लेके भाग देते हैं, 2 चक्के की गाड़ी लेके भाग देते हैं। लेकिन छोटू देखने वाले को दिखता कि 2 चक्के पे बैठा जा रहा है, पर ध्येय देखिए, ध्येय 2 चक्के पर वही बैठता, पहले ध्येय बनता है। जिसे और जाए पहले ध्येय बनता है। अब आपको विषय सब सरल हो रहा है, ध्येय बनता है। जहाँ पर जितने लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, खड़े हुए हैं, गाड़ियों पर घूम रहे हैं, 2 चक्के पे, 4 चक्के पे, 12 चक्के पे, 14 चक्के, जितने पे घूम रहे हैं, सब ध्येय से घूम रहे हैं कि बिना ध्येय के घूम रहे हैं? बहुत बढ़िया, यही तो तत्व की व्याख्या है। ध्येय यानी लक्ष्य, ध्येय यानी लक्ष्य। सरल करना चाहिए, कठिन करना चाहिए। ध्येय यानी लक्ष्य। बिना ध्येय के तुम यहाँ चल नहीं सकते हो, बिना ध्येय के बैठ नहीं सकते हो, बिना ध्येय के तुम सो नहीं सकते हो, तुम्हारे पास ध्येय अवश्य है। बालक, गाड़ी तुम्हारे ध्येय की पूर्ति में निमित्त है, तटस्थ है। आप चाहो, अज्ञानी उस गाड़ी को उठा करके मदराली की ओर दौड़ता है, उसका उपयोग क्या करेगा? ध्येय, उसका भी ध्येय है,
बुद्धे नरक ले जाने वाला है, और एक जीव गाड़ी उठा करके जिनाने की ओर जाता है, उसका भी ध्येय है, वो भगवान की भक्ति करने जा रहा है। अब जो बच्चे तुमको गाड़ी पे जाते दिख रहे हैं, वो सुभाष भी डांट रहे, कहाँ भाग रहा बालक, कहाँ भाग रहा बालक। अब तुम बालक को देख रहे हो, गाड़ी को देख रहे हो, आपको मालूम होना चाहिए आपकी आंखों में मात्र गाड़ी और बालक का चेहरा है, पर बालक के भीतर दिगंबर मुनि की चर्या दिखाई दे रही है। एक व्यक्ति सम्मिश्र कर जा रहा है, मालूम, जो ताकत हाथों में नहीं है, जो ताकत हाथों में नहीं है, जो ताकत पैरों में नहीं है, वो ताकत आंखों में है, और जो ताकत आंखों में नहीं है, वो ताकत मन के भीतर है। ऐसा त्योरी में कौन सा महापुरुष है जो सम्मेशकर पहाड़ को अपने हाथों से उठा लाए और त्योरी में रख ले? हाथ ऊपर करो जल्दी। संतोष भाई, ला सकते हो? नहीं ला पाओगे ना मित्र, वो ताकत तेरी आंखों में ज्ञानी। एक बार देखा, पूरा सम्मेशकर अंदर आ चुका है। अब आंख बंद कर देखो, अभी दिखाई देता है। मैं तो उठा लाया, प्रत्येक टोंक को उठा के लाया। प्रत्येक टोंक को उठा के लाया हूं। मित्र, जो आंखों में योग्यता है वो बहुत गहरी है। आंखों में योग्यता वो बहुत गहरी है। सम्मेशकर तुम्हारी आंखों के भीतर है, देखो आप, है भगवान अजितनाथ दिख रहे हैं आपको? अहो मित्रों, अहो मित्रों, जब तुम्हारी आंखों में इतनी योग्यता है ही, तुम गिरनार, सम्मेशकर, कैलाश, हे मित्र, कैलाश पर्वत, बद्री विशाल के आदिनाथ स्वामी को आंखों में छुपा सकते हो, तो जिन आंखों में परमात्मा को रखने का स्थान है, उन आंखों में कोई दूसरे के चेहरे रखने की क्या आवश्यकता है? क्या हो गया आप लोगों को? सलू भाई, मैं अभी कटनी से आ रहा हूँ, वहाँ पर आपका बड़ा भाई, आप दोनों भाई एक बेदी के दर्शन करा रहे थे, बड़े मुस्कुरा करके। बोले गुरुजी हमने बनवाई है, चांदी की प्रतिमा विराजमान किए। इधर तो देखो, चेहरा मत छिपाओ भाई, चांदी की प्रतिमा विराजमान किए हैं। इतनी सुंदर वेदी जिसमें 3 लोग के नाथ को विराजमान किया है। ज्ञानी शैलेश पुत्र, यदि उस वेदी के ऊपर आपकी देवी कहे, स्वामी आपने द्रव लगाया है, एक दिन मैं बैठ के देख लूं इस पर। स्वामी आपने द्रव लगाया है, एक दिन इस पर मैं बैठ के देख लूं, मित्र अनुमति दे देगा? क्यों? आपका ही तो द्रव्य है, आपने तो वेदी बनवाई है, आप उसको बिठा दो ना उस वेदी पर एक दिन। संतोष भाई, तू भी बड़ा विशाल जिनालय स्थापित कर लिया इतने अल्प दिन में। तो जो वेदियां बनाई हैं वहाँ पर आपकी दीदी बोले, आपकी पत्नी बोले, माँ बोले, बहनें बोले, तो आप उनको बिठा दोगे ना? क्यों हैं भाई? ऐसा कोई महापुरुष है भैया? आपकी भी एक श्री जी हम कल देख के आए मिट्टू भैया, आपकी भी 2 प्रतिमा विराजमान है। उस वेदी पर तुम्हारे बेटे की माँ बैठना चाहे, बिठा लोगे ना? क्यों? हे ज्ञानी, पत्थर की तो प्रतिमा है और पत्थर की वेदियां हैं, क्या फर्क पड़ता है? बिठा लो ना। आज तुमको समझ में आएगा, बहुत कुछ समझ में आएगा। बिठा लोगे ना? वो बालक को तो बिठा सकते ना? ओहो, बैठ जाओ, मैं समझाता हूँ। देख लो सुभाष भैया, पंडित साहब, धर्मचंद जी, ये लोग वेदियां बनवाए हैं, सुंदर मंदिर बनवाया है। इनके घर के सदस्य चाहते एक दिन मुझे बिठा दो, वो सबने मना कर दिया, आप तो बैठो बैठो, परेशान मत हो। ओह, कह रहे हैं मैं नहीं बिठाऊंगा। जिस जिनालय में पाषाण की प्रतिमा
पर आपने पत्थर का ही कमल रख के रखा हुआ है वेदी पर, उसके ऊपर तुम किसी को बैठने नहीं दे रहे हो। हे मित्र, वो पाषाण का कमल श्रेष्ठ है कि नैन कमल श्रेष्ठ है? पाषाण का कमल श्रेष्ठ है कि नैन कमल श्रेष्ठ है? जिन नैन कमलों में जिन नैन कमल प्रवेश कर चुके हैं, उन नैनों में अब पर स्त्री का प्रवेश कैसे हो सकता है? जब वेदी पर तुम किसी को नहीं बिठा सकते हो, तो जिस हृदय कमल पर हमने परमात्मा को विराजमान कर लिया है, उस हृदय कमल पर अब मृग नैनी को तुम कैसे बिठा सकते हो? जिसके भीतर मंदिर की वेदी पर जैसे किसी स्त्री पुरुष को नहीं बिठा सकते हो परमात्मा के अलावा, ऐसी जिसके चित्त में निज आत्मा परमात्मा के अलावा कोई दूसरी वस्तु नहीं आती है, वही जीव परमात्मा बन पाता, शेष परमात्मा नहीं बन सकते। जब तक इतने ऊंचे स्थान पर नहीं पहुंच सकते, इसका मतलब बादल सुनना नहीं चाहिए क्या? सुनना चाहिए बेटा, कम से कम ये महसूस होना चाहिए कि मोक्ष मार्ग कितना कठिन है। लोग हंसी मजाक को मोक्ष मार्ग समझ लिए हैं, खिलवाड़ को मोक्ष मार्ग समझ लिए हैं। ये मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग जैसे परमात्मा की वेदी पर किसी सरागी को स्थापित नहीं किया जाता है, ऐसे मेरे चित्त में आत्म तत्व को जानने वाला मुमुक्षु जीव अपने चित्त में किसी वीतरागता के अलावा अन्य चित्त को स्थापित नहीं करता है, उसका नाम मुमुक्षु जीव है। अब समझो तन में कितनी मेहनत करना पड़ेगी। विशाल, समझो धीरज, कितनी मेहनत करना पड़ेगी। ये मत समझो कि प्रवचन श्रावकों के लिए चल रहा है मात्र, ये श्रावकों के लिए नहीं चल रहा है, सारे प्राणी मात्र के लिए चल रहा है। अब पुनः मैं कहूँगा, तुमने गाली देने के लिए भाई से मना किया, पत्नी से मना किया है, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि जगत में 6 द्रव्य हैं, 6 द्रव्य में से कोई भी द्रव्य ऐसा नहीं है जो देहभूत न होता हो। उन सारे द्रव्यों के प्रति आपको अशुभ सोचना बंद करना पड़ेगा, तब मेरे मित्र तुम संसार में बैरागी कहलाओगे। मन खराब हो गया, मन खराब हो गया, मन खराब हो गया, ऐसा शब्द आता है ना, मन खराब हो गया। मन खराब कैसे हो गया? हुआ कैसे? हो ही नहीं सकता था। सत्येंद्र के छोटे पुत्र, अपना हाथ देख, स्वच्छ है, जमीन पे टेक दे। अरे रख दे बेटा, चिंता मत कर, अच्छे से रख। अब दिखा हाथ कैसे हैं? स्वच्छ है, स्वच्छ है। क्या हुआ? गंदे हो गए? हाथ गंदे हो गए? हाथ गंदे हो गए? ओहो बालक, हाथ तो हाथ ही है, पर तूने दूसरे में स्पर्शित करा है, जमीन पे टेक दिए, हाथ गंदे हो गए। ऐसे मन तो स्वच्छ ही होता है, दूसरे में न टिके तो मन कभी गंदा नहीं होता। हो वो भी मन तो पवित्र ही था बेटा, मन तो पवित्र ही था, पर मैं टिका दिए, उस बच्चे ने जमीन पर रख दिए। अब देख बेटा, देख कैसे गंदे हैं। ऐसा कर, धो के आ जा भाई, दूध से पानी दे देना इसको जरा, इसके हाथ ठीक हो जाए। शर्मो मत, दे दो। इनके पिताजी को समझ में आ जाए कम से कम, बहुत प्रतिष्ठा कराई भाई ने। ओहो बालक, हाथ देख, क्या हुआ? साफ हो गए। कैसे? आहा, जब धूल के दूषित वस्त्र हाथ तेरे पानी से स्वच्छ हो सकते हैं, तो पापों से दूषित चित्त जिनवाणी से स्वच्छ हो सकता है। ये मार्ग में बैठ करके सत्यार्थ मार्ग को सुन रहे हैं साहब, ये मार्ग में बैठ कर सत्यार्थ मार्ग को सुन रहे हैं कि आपको बोध होना चाहिए बेटा, जैसे हाथ गंदे हुए तुरंत तुमने यूं कर लिया, ऐसे मन गंदा हो तो ध्यान कर लो प्रभु का, देह बदल दीजिए। देह बदलना है, देह बदलना है। वो शिल्पकार बैठा जयपुर का ना, शिल्पकार से पूछो, मित्र छेनी चलती रहती है, हथौड़ी ठुकती रहती है, वो आप इधर उधर देखते भी रहते हो, लेकिन सत्य बताना,
मूर्ति किसी देवी की बनती है कि अनंत देव की बनती है? छेनी किसको बनाती है भैया? शिल्पकार जी, छेनी आपकी हथौड़ी देवी की मूर्ति बनाती है कि अनंत की प्रतिमा बनाती है? देवी की मूर्ति नहीं बना सकते आप, कोई देवता की मूर्ति नहीं बना सकते हो? बना सकते हो ना? सुनो बेटा, हथौड़ी चलती रहती है, छेनी चलती रहती है, लेकिन ये आकार कैसे बदल जाता है? अभी समझ में आता नहीं को। शिल्पकार जी भैया, ठोकते रहते हो, छेनी चलती रहती है, हथौड़ी मारते रहते हो, तो कभी कभी मित्र आए तो उनको देख भी लेते हो, लेकिन तीर्थंकर की प्रतिमा भी आप बना लेते हो और किसी देव की मूर्ति बना लेते हो, ये आकार बदल कैसे जाता है? कह पाओ ना कह पाओ, जिनवाणी सब जानते हैं। योगेश बैतुल ज्ञानी, वो शिल्पकार भाई बोल रहे, बोले महाराज जी जो आकार देना होता है, छेनी हथौड़ी तो चलती रहती है, जो ध्येय मन में आता है वैसा प्रभु का आकार झलकने लगता है। देव आएगा तो देव की आकार आएगा, और देवादेव आएंगे तो फिर देवादेव का ही आकार आएगा। ऐसे ही ज्ञानी हो, तुम्हें नरक जाना है तो बहु आरंभ के तुम्हारे मस्तिष्क में चलेगा, तुम्हें पशु बनना है तो मायाचारी चलेगी, आपको स्त्री बनना है तो मनुष्य आयु को बंद करके मायाचारी करो तो स्त्री बनोगे। मित्र, आपको भगवान बनना है तो देह में बीत रखता आएगी, तब प्रभु तुम बन पाओगे। बैठ जाओ भैया। कौन कहता जिनवाणी कठिन है? बादल, जिनवाणी कठिन है? पर बेटा मुझे मालूम है, पढ़ के बताओ। जितना तुम मुस्कुरा रहे ना विशाल, उससे पूछो, कहता गुरु जी आशीर्वाद दे दो, बुद्धि बढ़ जाए। बालक, आशीर्वाद तो ठीक है, व्यवहार की बात है, बुद्धि आशीर्वाद से नहीं बढ़ेगी, बुद्धि तुम्हारे देह के पुरुषार्थ से बढ़ेगी। ओह, लक्ष्य तुम्हारा कहाँ है? ओह, पुराने लोग कोई नहीं है यहाँ पर क्या? वो सुरेंद्र के दादा वो इधर बगल में रहते थे ना, वे कौन थे? रूपचंद जी दादा। मित्र, पंडित जी के पिताजी को मैंने देखा है, सुब्रत सागर जी, 94 साल का वृद्ध, 94 साल का वृद्ध, और मेरी उम्र उस समय रही है, होंगे 26-27 साल की, ज़्यादा नहीं थे। 94 वर्ष का वृद्ध वो शाम को मेरे पास पहुंच गए, वो कहने लगे महाराज जी हमारा लड़का चौथी पास पढ़ो है क्लास, हमारा लड़का चौथी क्लास पढ़ो है, लेकिन पूरे देश में तहलका मचा है। हम कि देखो लड़का स्वयं उस समय होगा 70 साल का, वो ज़्यादा ही हूँ। अब सोचिए आप, 84 साल का वृद्ध दादा कह रहे हैं, बोले महाराज जी हमारा लड़का चौथी क्लास पढ़ो, ये बुंदेलखंडी बोल रहे थे, और वो पूरे देश में रथ चला रहे हैं। हम कि ओहो, एक वृद्ध पिता अपने वृद्ध बेटे पर कितना मुस्कुरा रहा है। और मैं देखते देखते यार आके उन्होंने धीरे से मेरे पैर पकड़ लिए। अब ईमानदारी की बात बताऊं, मैं मुझे शर्म आ रही इस बात पर, इस युवा को पैर दबाने की ज़रूरत है, किस वृद्धि को ज़रूरत है? हमने कि छोड़ दो दादा। बोले नहीं महाराज जी आप हमारे गुरु हो। ये शब्द सुनते ही एकदम जैसे मालूम कैसा लगा मुझे, जैसे बच्चे मालूम वो पेपरमेंट की गोली खाते ना तो पूरा ठंडा हो जाता है। ऐसे सैलू जब उन्होंने दादा ने कहा, क्या नाम था भैया? कंछेरी दादा जैन साहब, उन्होंने जब बोले आप गुरु महाराज हो, हमारे तो हाड़ ऐसे ही बूढ़े हो गए हैं। इतने शब्द सुनते सुभाष भैया, वो आपके ही पिताजी थे। मित्र, शब्द सुनते ही उनकी अब रहने दो, आप थक जाओगे। बोले इनमें थकें तो थक जाएं, बेकाम करते करते पूरे बूढ़े हो गए, अब वृद्ध अवस्था में एक काम कर लें तो कुछ और सुधर जाए। अब कल्पना करो एक समय के लिए, चाहे बाल हो चाहे वृद्ध हो,
बेतमाई टेकचंद जी थे यहाँ पर, एक बड़ी बिल्डिंग, बोलते कम थे परंतु हमको लगता था कि सुभाष कोई विश्वसार से राग है। वो टेकचंद 24 घंटे चेहरा बनाए घूमते थे, 24 घंटे, नहीं तो वो शास्त्री का चेहरा देखो, वो 24 घंटे ऐसे रहता है कि बिल्कुल गंभीर। परंतु जब मेरा बिहार हुआ ना तो टेकचंद ऐसे आंसू पहुँच रहे थे। हम कि व्यक्ति के चेहरे को मत देखो, व्यक्ति के भावों को देखो। अब इस ध्यान दो बेटा, कभी किसी को देख करके ये मत सोच बैठना एक व्यक्ति पापी है, ये व्यक्ति पापी है। बालक हाथ गंदे क्यों हुए? बालक हाथ गंदे क्यों हुए? तुमने जमीन में लगाए, दूसरे का संपर्क हो गया। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं मास्टर साहब, चाहे तुम्हारा पुत्र हो चाहे पड़ोसी का हो, गलत आदत में आ चुका है, उस बेटे को पीटना मत। कितनी खोटे काम कर रहा हो, थोड़ा धीर रखना। एकदम पापी कह करके उसे समाज से बाहर मत कर देना, बाहर मत कर देना। इसके हाथ गंदे हो गए तो क्या हाथ निकाल के फेंकवा देना चाहिए था ना? हाथ रहे तो पानी से धोकर भैया स्वच्छ हो गए। ये बच्चे बिगड़ भी गए, तुम ऐसे जिनवाणी समझाओ, बेही स्वच्छ हो जाएंगे, इन्हें बाहर मत करो। आदि समाज तो उन लोगों ने तोड़ी है, अज्ञानियों ने। कोई दोष अपराध हो गया, समाज से बाहर कर दो। मित्र, समाज से बाहर मत करो। जिससे खराब हुआ है, जैसे हाथ गंदे हुए थे, हाथ धुला दो, हाथ तो बेही काम में आएंगे। जो हाथ में धूल लगी थी, थोड़ी देर बाद यही बच्चा उन्हीं हाथों से मुर्जात को आहार देने वाला है। ओहो, जिन हाथों से धनुष उठाया जाता था, जिन हाथों से धनुष उठाया जाता था, जिन हाथों से तलवारें उठाई गई हैं, उन्हीं हाथों से मेरे मित्र बेही जीव माला फेरते मिले हैं। जो चक्रवर्ती 6 खंड को जीतने गया था, तब चक्ररतन को चला रहा था। जिन हाथों ने चक्ररतन अपने भाई पर चलाया था, बेही हाथ ऐसे नीचे हो गए तो अंतर्मूर्त में केवली भगवान बन गए। इसलिए सौरभ, कभी भाई को दुश्मन मत कहना। सुन रहे ना सागर भैया? कभी भाई को दुश्मन मत कहना। कोई कितना ही बिगड़ जाए तब भी ये कहना, मुझे विश्वास है सुभाष भैया, मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है। बोले किस बात का? मेरे वंश का रजवीर यदि है, ये गलत काम नहीं कर सकता। मेरे हाथ स्वच्छ हैं, खराब हुए हैं तो मिट्टी से हुए हैं। मेरे वंश का बच्चा बिगड़ा है तो कोई संपर्क दूसरा हुआ है, मेरे वंश का दोष नहीं है, ये संगति का दोष है। सुरेंद्र भैया क्या सोच रहे? मिट्टू भैया, ये रूपचंद जी के बेटे का नाम क्या है? नरेंद्र। नरेंद्र भाई, आपको तो मैं कभी नहीं भूलूंगा ना। सुब्र सार यही महात्मा जी हैं। 1996 में हमने इनसे कहा आलू छोड़ दो, सुब्बे कह रहे अपनी पत्नी से, महाराज जी कह रहे रसगुल्ला ला, तो मैंने फिर से ऐसे किया। बोले भाई आलू छोड़ दो, वे कह ले लड्डू लाओ लड्डू। मैंने कहा भाई मैं पहले ही दिन आया नहीं कि हार हुए। अब मैंने कहा भैया तू एक काम कर, आहार दे ले, फिर मंदिर में मिलता हूँ मैं आपसे। तुम मालूम नरेंद्र भैया याद है आपको? हाँ, इसलिए मैंने आप खड़ा किया कि ये सुब्रत सागर लोग हैं ना, महाराज लोग, इनको गवाही खड़ा करना पड़ता है। विराजो क्या नहीं? नहीं, आपको विश्वास नहीं होता ना, इसलिए आपको खड़ा किया हमने भैया को। नरेंद्र भैया बराबर है ना? हाँ। अब जब मंदिर में आ गए, जब पारसनाथ स्वामी की बेदी अभी बनी ना, पहले बेदी नहीं थी मित्र, वहाँ हमने कहा भैया क्या मित्र,
इस समाज का बहुत बड़ा उपकार है। वृद्धों के लिए एक वेदी बना के गए तो ऊपर नहीं चढ़ पाए, वे नीचे आके भगवान की भक्ति कर लें अंतिम श्वास तक। कितनी कोरोना लगा होगा, लेकिन त्योरी वाले बिना दर्शन के नहीं रहे, क्योंकि भगवान पारसनाथ ने दर्शन दिए। मालूम ऐसा लगता कि ये त्योरी के भगवान को देख करके गया वालों के भाव बन गए हों। गया में दिगंबर जैन समाज ने एक नीचे वेदी बनवाई, मात्र किसके लिए? जो हमारे वृद्ध हो जाएंगे, वो बिना भगवान के दर्शन के ऊपर ना चले जाए। मित्र, जैसे समाज तो वेदी बनवा के तुम्हारे दर्शन की व्यवस्था बना रही है, परंतु मित्र मेरी तरफ से एक व्यवस्था और बना लो। जैसे हमने आपसे कहा कि जिस वेदी पर प्रभु विराजमान हो गए, उस वेदी पर तुम किसी को विराजमान नहीं करोगे, ऐसे जिस चित्त में परमात्मा आ चुके हैं उसे संभाल के रखना। अंतिम समाधि भगवान की वेदी के सामने नहीं भी पहुंच पाए, आपके निज की वेदी पे भगवान दिखते रहे तो नियम से समाधि मरण होगा। आपका समय हो गया। द्रव दृष्टि, पर्याय दृष्टि, द्रव दृष्टि प्रशंसागरी, द्रव दृष्टि पर्याय दृष्टि। कैसे जीव मोक्ष मार्ग को तय करता है? बादल, बेटा मैं बचूंगा नहीं बचूंगा, ये देह नष्ट होगी। जो मेरे साथ हैं वो भी नहीं बचेंगे, ये देह नष्ट होगी। जो साथ नहीं है वे भी नहीं बचेंगे, देह नष्ट होगी। जो जीव मेरा नाम, साधु सोचे मेरा नाम, मेरी ख्याति, चारों ओर मेरे ही भवन, मेरे नाम की प्रशस्तियाँ मिलें, ऐसा भाव चल रहा है। महाराज तुम ही नहीं बचोगे, वे भवन भी नहीं बचेंगे। बड़े बड़े दुर्ग भारत की भूमि पर किले खड़े हुए हैं, सब ढह गए। वो कहाँ गया सागर भाई? बेटा अभी रास्ते में तुम्हें 2-3 किले मिले थे ना, उनका हालत देख के आए। कहीं व्रत चुग रहे हैं, कई लोग संडास से जा रहे हैं। मालूम झांसी की लक्ष्मी रानी माँ के किले में झांसी के युवा हमें सोच के लिए ले गए, तो मैं वहाँ किले में जब शुद्धि को गया तो दूर से भवन भी देख रहा था, किला भी देख रहा था और चिंतन भी चल रहा था। ओहो, सबके दिन एक से नहीं होते, कभी लोग राज्य करते थे, आज वहाँ सोच जा रहे हैं। ओहो, देखा अभी सत्येंद्र भाई बोल रहे थे और उनके पिताजी सुन रहे थे, तो मैं देख रहा था कि सबके दिन एक से नहीं होते। सुभाष भैया 1988-89 में ये आपके बड़े भैया धर्मचंद शास्त्री भिंड जाते थे, भिंड मालूम, बड़े बड़े कार्यक्रम के लिए। और जब शिखर चंद जी पंचकला का महोत्सव करा रहे थे, बहुत बड़ा विशाल 32 हाथी आए, उसमें पंडित जी प्रवचन कर रहे थे। तब इनको मैंने देखा, मैं भी पंडाल में बैठा था, छोटा सा बच्चा। और इसके बाद जब विवाद हुआ निश्चय विभार का, तो हस्तिनापुर से ज्ञानमती माता जी ने सारे विद्वान कैंसिल कर दिए। सुब्रत सागर जी इनको भेजा, बोले आप जाइए और दोनों पक्ष को मीठी मीठी भाषा सुना के आइए। इनके प्रवचन सत्येंद्र 5000 लोग भिंड में बैठ के प्रवचन सुनते थे इनका, तुम्हारे पप्पा का। ऐसी भीड़ लगी हुई थी। इसके बाद आज बेटा कह रहा है बाबूजी बैठो, सबके दिन एक से नहीं होते। मित्र, बूढ़े बाबूजी का अपमान मत कर रहे ना, उनका सम्मान रखना, बूढ़े हाड़ हैं। ओह बैठो भैया। बादल, तेरे दादा का मेरे ऊपर उपकार है, मैं बार बार त्योरी क्यों आता हूँ? इनके उपकार को चुकाने के लिए आता हूँ। इनके उपकार है, इनके उपकार चुकाने आता हूँ। बोले क्यों? जब मेरी क्षुल्लक दीक्षा हो रही थी ना, तो गणधर्व विधान इन्हीं पंडित जी ने किया था बेटा। तो उन्हीं ने ऐसा गणधर्व विधान किया, ऐसा विधान किया, गड़े ही गड़ बैठे हुए हैं, तो उनकी भक्ति का प्रभाव था बेटा। उपकारी का उपकार कभी नहीं भूलना चाहिए। पंडित जी याद है आपको? और जिस बालक ने आज शांति धारा की बोली त्योरी में ली है ना, उसका दादा भट्टारक था वहाँ, आरा का भट्टारक वहाँ पर उस दिन उपस्थित थे।
हाँ मैं इंकारा। तो मालूम पंडित जी, अब मैं सोचता हूँ कि तब तक मैं आपकी थ्योरी आता रहूँ, आप भी उस मार्ग पर पहुँच जाओ जिस मार्ग पर तीर्थंकर भगवान चले। पर्याय दृष्टि की बात सुनकर भी ताली बजती है और ध्रुव दृष्टि की बात सुनकर भी ताली बजती है। यानी आपका समय हो गया है, कल फिर आओगे। पर्याय तो पुनः चर्चा करूंगा, लेकिन भगवान कह रहे हैं परवद्वधि अन्नो, द्रव्य की अन्य उत्तरवर्ती पर्याय और पज्यो वैधि अन्नो, उत्पन्न हो रही पर्याय और बह हो रही पर्याय अन्य है और पूर्ववर्ती पर्याय अदृष्ट जो हो रही है, वे सारी की सारी पर्याय द्रव्य से भी दब्बम नेव पन्नट्टम नेव उपन्नम, फिर भी द्रव्य न उत्पन्न हो रहा है न नष्ट हो रहा है। इस पर पुनः अपन कल विस्तार से चर्चा करते हैं। कल आओगे ना? हाँ, पर्याय तो चर्चा करूँगा, याद दिला देना। समझ में आया विषय? मालूम बहुत कठिन था, मालूम बहुत सरल है। ध्येय का ध्यान रखना, ध्येय चित्त वही रहेगा, ध्येय बदलेगा तो मार्ग बदल जाता है, वो मार्ग बदल जाता है तो मार्गी भी बदल जाता है। आत्म स्वभावम परिभाव